देखो साहब, पहाड़ का क्या खूब विकास हुआ है। ये तस्वीर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की सिरोबगड़ की है, जहां पर धुएं की आगोश में अक्सर वाहन विलुप्त हो जाते हैं। कई बार ये वाहन हमेशा के लिए विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन विज्ञापनों में बढ़ता उभरता संवरता उत्तराखंड की चमचमाती तस्वीरों की असल सच्चाई यही है। दशकों से नासूर बने सिरोबगड़ भूस्खलन जोन का न तो राज्य सरकार के पास इलाज है और न ही केंद्र सरकार के पास। ठीक ही कहा था प्रधानमंत्री ने कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। अन्याय, उत्पीड़न, शोषण और जिल्लत भरी जिंदगी काटने का दशक। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि बीते दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से अंकिता की माता पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और उनका शोषण किया जा रहा है, जबकि वहीं उनकी पैरोकारी करने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी का भी लगातार सरकारों की तरफ से दमन किया जा रहा है। खैर, इस बात पर भी आएंगे, लेकिन जिस सड़क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये सिरोबगड़ है। सिरोबगड़ से तो पहाड़ का हर आदमी वाकिफ़ होगा, क्योंकि कभी न कभी सिरोबगड़ से या तो वो गुजरे होंगे या फिर गाहे बगाए सिरोबगड़ की तस्वीरें और सिरोबगड़ का जिक्र अक्सर उन्होंने सुना होगा। सिरोबगड़, जिसके विकल्प में न जाने सरकारों ने कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, अरबों रुपए यहाँ पर बहा दिए हैं, लेकिन अब तक इस नासूर जोन को ठीक नहीं कर पाई है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि यह सिरोबगड़ भूस्खलन जोन आखिर ठीक क्यों नहीं हो रहा। सवाल यह है कि आखिर इसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि सरकारों के लिए ये एक तरह से दुधारू गाय बना हुआ है। लेकिन इस बार भी यात्रा काल में सिरोबगड़ देश विदेश के तीर्थयात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गड्ढा मुक्त सड़क की पोल ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खोल रहा है। राजमार्ग भूस्खलन जोन सिरोबगड़ से नरकोटा तक 10 किलोमीटर अति संवेदनशील बना हुआ है। क्षेत्र में 78 छोटे बड़े गड्ढे हैं। ऑल वेदर परियोजना के तहत बीते 6 वर्ष से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे का चौड़ीकरण व सुधारीकरण का कार्य चल रहा है। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के 20-30 किलोमीटर क्षेत्र की स्थिति दयनीय बनी हुई है। क्षेत्र में भी सिरोबगड़ भूस्खलन जोन से नरकोटा तक 10 किलोमीटर क्षेत्र में छोटे बड़े 78 गड्ढे हो रखे हैं। सिरोबगड़ में भूस्खलन जोन के चलते हाईवे का लगभग 300 मीटर हिस्सा उबड़ खाबड़ बना हुआ है, जो अक्सर धूल के गुब्बारों से पटा रहता है। देखिए, हम बड़े लंबे समय से इस बात को उठा रहे हैं कि सिरोबगड़ का अस्थायी ट्रीटमेंट किया जाए। अब शासन प्रशासन कह रहा है कि साहब इसमें बाईपास बन रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कितने साल से बाईपास अधूरा पड़ा हुआ है और जो काम हो भी रहा था उसमें भी संभावनाएं ना के बराबर है। तो यात्रा तो चलती रहेगी, स्थानीय लोग यहाँ पर निरंतर चलते रहेंगे। चमोली और रुद्रप्रयाग का यहाँ पर रोज़ आवागमन होता है, हज़ारों लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन इसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। अब आप देखेंगे अभी वहाँ पर एक ट्रक गिरा हुआ है, निरंतर वहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। वहाँ पर आप यात्रा सीजन में देखेंगे 2-2 किलोमीटर का जाम लग जाता है। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि सड़क निर्माण की जो कार्यदायी संस्था है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है और इसका खामियाजा स्थानीय लोगों के साथ चारधाम यात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। इस संबंध में भी हमने जिलाधिकारी जी से बात करी है कि इसका अतिशीघ्र ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो लोग रोज़ यहाँ पर परेशानी से जूझते रहेंगे और समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेंगी। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, तो हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे, सड़क डिपार्टमेंट से मांग करेंगे कि वो अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम उत्तराखंड क्रांति दल के लोग तमाम आम लोगों के साथ में वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बात की भी हमने चेतावनी दी है। सिरोबगड़ के विकल्प में बाईपास सड़क का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें एक पुल का निर्माण किया जाना था, लेकिन पिछले 6 वर्षों से पुल का कार्य बंद पड़ा है। IIT दिल्ली की रिपोर्ट के इंतजार में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित सिरोबगड़ खांकड़ा नौगांव बाईपास का निर्माण पुल के स्ट्रक्चर में लगा सरिया जंग खा रहे हैं। पुल का निर्माण बीते 6 माह से बंद है।
2.5 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण भी कुछ चाल से चल रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन जोन सिरोबगढ़ से निजात पाने के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सिरोबगढ़ पपड़ासू नौगांव बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। इस बाईपास पर 3 मोटर पुल प्रस्तावित हैं, जिनमें से 2 अलकनंदा नदी और 1 चित्रमती नदी पर बन रहा है। लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी न तो 2.5 किलोमीटर बाईपास का कटान पूरा हो पाया है और न पुलों का निर्माण। स्थिति यह है कि बाईपास के पहले पुल का कार्य बीते 6 माह से बंद पड़ा है, जिस कारण इसके डेक पर बिछा सरिया जंग खा रहा है। ऐसे में पुल के भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरोबगढ़ वर्षों से नासूर बना हुआ है। भूस्खलन की वजह से बार बार आवागमन में बाधा वहां पर पड़ती है और उसी के वैकल्पिक मार्ग के रूप में अलकनंदा की दूसरी तरफ से एक मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन इसका काम भी बंद पड़ा है। ये पुल की सामग्री आप देख सकते हैं, लोहे की सामग्री सरिया यहाँ पे जंग खा रही है, लेकिन कहीं समय से इस पुल का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में इस यात्रा काल में भी ऐसा लग रहा है कि तीर्थयात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ख़ास तौर पे वर्षा काल में सिरोबगढ़ जोन ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, भूस्खलन वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है, लगातार ऊपरी भूभाग से पत्थरों की बरसात होती है। ऐसे में लोगों को इस वर्ष भी जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ सकता है, क्योंकि जो वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा था फिलहाल उसका काम बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में इस वर्ष भी कहीं ना कहीं तीर्थयात्रियों को जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आवागमन करना पड़ सकता है। केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ के इस खास शो पहाड़ की कब बदलेगी तस्वीर में फ़िलहाल इतना ही। जल्द एक नई स्टोरी के साथ फिर आपके बीच हाजिर होंगी। नमस्कार।